बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मज़ेदार सी पानी पूरी गोलगप्पा बनने जा रही है, लेकिन हटके दो तरह की रेसिपी टू इन वन होगी, जो कि होगी एक फ्रूट वाला गोलगप्पा और दूसरा होगा चटपटा मज़ेदार पानी पूरी। तो आपने दोनों रेसिपीज़ को मिस नहीं करना है, एंड तक ज़रूर देखना है मज़ेदार सी इस रेसिपी को। सबसे पहले आपने ले लेना है ऑयल। मैंने आधा कप ऑयल लिया है और उसको मैंने गर्म होने के लिए चूल्हे पे चढ़ा दिया। जैसे ही वो गर्म होगा, मैंने क्या किया, एक फ़ौरन से एक बाउल लिया और उसके अंदर शामिल कर दी सूजी। अच्छा, सूजी जो है पानी पूरी में ये मिस्टेक करते हैं, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमारी पूरी जो है वो पूरी तरह फूलती नहीं है और एकदम पिचक जाती है। तो आज आपने एंड तक देखना है कि क्या मिस्टेक्स हैं और सीक्रेट टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले सूजी का इंतखाब। सूजी जो है आपने जब चूज़ करनी है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सूजी जो है चाहे दानेदार हो या बारीक हो, आपने जो है सूजी को पहले अच्छे से छान लेना है। छान लेने के बाद जो है, उसके बाद जो है आपने इसको, यानी मोटा-मोटा भी ले सकते हैं आप जो है। तकरीबन ये मैंने जो है वो एक 200 ग्राम का जो मेरे पास जो ये मेजरिंग कप था वो लिया है भरकर। आप जो है वो कटोरी भर के ले सकते हैं। उसके साथ ही आपने जो है वो सूजी जो है वो के अंदर शामिल कर देना है गरम-गरम तेल। तेल को फ़ौरन गरम किया, सही अच्छे से गरम होना चाहिए। जैसे ही गरम होगा, फ़ौरन इसके अंदर शामिल करके चम्मच से मिक्स करना है, हाथ से मत कीजिएगा। वो गरम शामिल करेंगे तो हाथ एकदम जल जाएँगे। सो आपने जो है पहले स्पून की मदद से अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, ताकि एक-एक दाने के अंदर जो है वो ऑयल जो है अच्छे से अब्ज़ॉर्ब हो जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इसको अच्छे से गूँदना है। जिस तरह से नॉर्मली आटे को गूँदा जाता है, पहले आपने इसको अच्छे से पहले ये जो है ऑयल के साथ गूँदना है। उसके बाद आपने जो है इसके अंदर शामिल करना है पानी। अच्छा, पानी जो है पहले आपने सूजी जो थी वो मोटी, अगर दानेदार ले रहे हैं तब भी आपने उसको जो है वो छान कर, उसके बाद ग्राइंडर में, जो लोग कहते हैं पीसने से उसके बाद जो है वो अच्छी बनेगी आपकी पूरी, गोलगप्पे अच्छे बनेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मोटी भी ले सकते हैं, बारीक भी ले सकते हैं, एक ही रिज़ल्ट आएगा। अगर पानी जो है आप रूम टेम्परेचर का इस्तेमाल करेंगे, यानी ना तो फ्रिज का होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, थोड़ा-सा नीम गर्म पानी ले लीजिएगा, उसकी मदद से और गर्म तेल से अगर अच्छे से गूँदेंगे, जितना ज़्यादा गूँदेंगे, मैंने आपके सामने बहुत ज़्यादा गूँधा है। और ये देख सकते हैं, मैंने इसको आटे की, यानी जो इसका जो सूजी का ये मैंने जो मिक्सचर रेडी किया है, वो इतना सॉफ्ट है कि ना तो ज़्यादा ये सख्त होना चाहिए, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट डो बनानी है आपने। उसके बाद क्या करना है, आपने इसको कुछ इस तरह से जो है थोड़े-थोड़े जो है बैचेज़ में इसको जो है इस तरह से पोर्शन में डिवाइड कर लेना है, जितनी आपने पूड़ियाँ बनानी होती हैं। सो आपने जो इसी तरह से जो है वो आप छोटे-छोटे जो है वो ज़्यादा बड़ी साइज़ की में बनाएँगे। अगर बड़ी साइज़ की बनाना में चाह रहे हैं, तो थोड़ा ज़्यादा कर लीजिएगा। आप जैसे इक्वल जो है पोर्शन में इसको डिवाइड कर लेंगे। अच्छा, पहले तो ये हो गई सूजी, उसके अंदर घी कितना डाला, यानी सॉरी ऑयल कितना डाला। तो ऑयल जो था वो मैंने आपको बता दिया, मैंने इसके अंदर तकरीबन आधा कप के करीब जो है वो ऑयल डाला, ठीक है। और गरम-गरम डाला, गरम डाल के फ़ौरन गरम डालकर उसके बाद चम्मच से मिक्स करके फिर गूँदना है। उसके बाद जो है उसके बाद जो पानी था ऑयल के साथ, वो पानी जो है वो इतना अच्छे से अपने उसको ज़्यादा डालकर गूँदना है कि अच्छे से सूजी फूल जाए। जितनी फूली हुई होगी उतनी अच्छी पूड़ी बनेगी। फिर आपने इसे क्या करना है, छोटी-सी गोलियाँ बनाकर, उसके बाद ठीक से देख सकते हैं, उसके बाद आपने इस तरह से इसको फ्लैट कर लेना है। इक्वली फ्लैट करेंगे तो ही हर तरफ से आपकी पूड़ी जो है फूली हुई होगी। अगर कहीं से जो है रह गया तो क्या होगा, कि कुछ जो हमारी रह जाती है ना, तो वो कहीं से जो है फूली हुई होगी, कहीं से नहीं होगी। ये देख सकते हैं, बिल्कुल कागज़ की तरह मैंने इसको एक इक्वली जो है मैंने इसको बेल लिया है। बस इस बात का ख़्याल रखना है कि इक्वली आपने जो है वो पहले इस तरह से राउंड करना है, ठीक है। आपने जो छोटे-छोटे पोर्शन बनाए थे, उसके बाद आपने इस तरह से फ्लैट करना है। इक्वल फ्लैट करेंगे, ऊपर से नीचे तक। ओवल शेप भी दे सकते हैं, लंबाई में, गोलाई में, किसी भी शेप में आप इसे बना सकते हैं। शेप की फ़िक्र नहीं करनी, बस ये ध्यान रखना है कि हर तरफ से इक्वली जो है ये बेली जाए। उसके बाद जो ऑयल जिसमें आप डालेंगे, वो उसका टेम्परेचर बहुत मैटर करता है। ऑयल को आपने मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गर्म करना है। आपने पूरी को तलते वक्त ऑयल का ध्यान ज़रूर रखना है कि इसका टेम्परेचर कैसा होना चाहिए। मीडियम फ्लेम पर रखेंगे, तेज़ नहीं, ज़्यादा गर्म होना चाहिए। उसके बाद आपने इसको रखा, ठीक है। जैसे आप डालेंगे, उसको चूल्हे पे चढ़ाएंगे, उसके बाद मीडियम फ्लेम पर इसे गर्म करेंगे। उसके बाद आपने इसे पूरी डाली, पूरी डालकर इसके ऊपर आप स्टेनर की मदद से, चम्मच की मदद से प्रेस करेंगे। जैसे छोड़ेंगे, गुब्बारे की तरह ये फूल जाएगी। और आपके सामने ये देख सकते हैं, मैंने भी इसी तरह से किया था। मैंने जैसे ही डाली, उसके बाद इसको थोड़ा हल्का सा प्रेस किया, हल्का सा प्रेस करना, ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाना है। हल्का सा जो है वो सॉफ्टली आप इसको जो है वो प्रेस करेंगे,
तो ऑटोमेटिकली जैसे छोड़ेंगे ये ऊपर की तरफ फूल जाएगी। तो आपके सामने ये बलून जैसी, गुब्बारे जैसी जो है वो आपके सामने ये पूड़ी रेडी है। इस तरह से सारी की सारी आपने तल लेनी है। और टेम्परेचर का जो ऑयल का टेम्परेचर उसका आपने ध्यान ज़रूर रखना है कि वो जो है मीडियम फ्लेम पर होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ना ही ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, एक मसाला रेडी करना है। सबसे पहले जो है वो खट्टा मीठा मसाला बताती हूँ, जो चाट मसाला रेडी करना है। आपने हाफ़ टी स्पून जो है वो ले लेनी है ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च लेनी है। उसके साथ आपने जो है ज़ीरा, भुना कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, साथ में आपने जो लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, उसके साथ आपने जो है आमचूर का पाउडर हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला 1 टेबलस्पून या 1 टीस्पून, उसके साथ जो है वो सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अच्छा, ये तमाम चीज़ें जो है आपने मिक्स कर लेनी है और ये आपका जो है मसाला रेडी है। ये जो आप पूड़ी के लिए इस्तेमाल करिए, खट्टी वाले जो है यानी और नॉर्मली जो आप गोलगप्पे खाते हैं उसका मसाला रेडी है। जो फ्रूट्स वाले आज मैं बनाऊँगी वो डिफरेंट से होंगे और उसके लिए ये मसाला नहीं जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ले लेने चने। चने जो है वो बॉयल कर लेने हैं। हाफ़ कप मैंने बॉयल किए हुए वाइट वाले चने लिए हैं। साथ में आपने ले लेने हैं थोड़े से आलू। आलू बॉयल किए हुए आपने इसके अंदर शामिल करने हैं। दोनों की मिकदार सेम है, यानी जितने मैंने चने लिए थे आधा कप, उतने ही मैंने आलू ले लिए आधा कप। सही हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। इसके ऊपर जो है वो इन दोनों को शामिल करके उसके ऊपर आपने ऐड कर देना है जो अभी इंस्टेंट सा मैंने मसाला बनाया था, वो पूरी वाला मसाला इसके ऊपर ऐड कर देंगे और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, चाहें तो थोड़ा सा जो है हरा धनिया भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। अच्छा, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये मज़ेदार सी फिलिंग रेडी हो जाएगी आपकी आलू चने वाली फिलिंग, जो कि यूजुअली गोलगप्पों में जाती है। और उसके बगैर तो भाई आप गोलगप्पा खाली पूड़ी तो नहीं खा सकते ना, उसके अंदर मसाला भी भरना होता है। सो ये आलू वाला मसाला जो है इंस्टेंट रेडी है। उसके बाद आपने जो है पानी रेडी करना है। इमली वाला पानी जो है खट्टा मीठा बना सकते हैं। सो मैंने सबसे पहले इमली ली थी, ठीक है, आधा कप इमली ली, उसको भिगो कर रख दिया, उसको फिर उसके बीज निकाल दिए। उसके बाद इसको पानी में अच्छा खासा इसके अंदर पानी डाला, 1 टेबलस्पून या 1 टीस्पून भरकर इसके अंदर शक्कर या आप गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देना है थोड़े से कटे हुए प्याज शामिल कर देने और थोड़ा सा जो है कटे हुए प्याज, जेनुइन एक छोटा दरमियानी साइज़ का प्याज लिया है तो उसको चॉप करके इसके अंदर शामिल कर दिया। साथ में प्याज शामिल करने के साथ ही आपने जो मसाला रेडी किया है, ये मसाला हर जगह जाएगा, इसके अंदर भी आप ये मसाला ऐड कर देंगे। सही है जी गाइस। फिर मसाला ऐड करने के बाद इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आपका इमली का पानी रेडी है। इसके बाद आपने बनानी है जी चटनी। चटनी के लिए आपको सबसे पहले चाहिए, आपने ले लेने हैं दही, ठीक है, आधा कप दही लीजिएगा। उसके उसके अंदर आपने ऐड करनी है 2 अदद हरी मिर्चें, हरा धनिया थोड़ी सी, और थोड़ी सी जो है वो आपने ले लेनी है पुदीने के पत्ते। और उसके बाद आपने इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेना है। ये जी मैंने दही वाली चटनी रेडी कर ली। उसके बाद आपने ले लेनी है पूरी। अब पूरियों को फिलिंग की बारी आती है कि दोनों पूरी यानी बताऊंगी कि फ्रूट वाली और दूसरे जो गोलगप्पे हैं उनको किस तरह से आप बना सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, एक पूरी लेनी है, उसके अंदर होल करते जाना है। उसके बाद आपने जो सबसे पहले फ्रूट वाली बताती हूँ, आपने ले लेने हैं थोड़े से अंगूर और उसके साथ ही मैंने 2 तरह के फ्रूट्स लिए हैं। आप चाहें तो इसके अंदर जो है अमरूद भी ऐड कर सकते हैं, साथ में चाहें तो आप कोई सा भी आप जो है वो सेब ले लीजिएगा। उसके अलावा जो सीजनल फ्रूट अवेलेबल हो वो ऐड कर दीजिएगा। मैंने ले लिया है अंगूर और साथ में केले, 2 फ्रूट लिए हैं। उसको मैं अच्छे से फिल कर रही हूँ इस पूड़ी के अंदर, ठीक है, गोलगप्पों के अंदर आप फिल कर लेंगे। उसके बाद थोड़ी सी किशमिश ले लेनी है, मेवा, वो इसके ऊपर ऐड करेंगे। किशमिश ऐड कर लेने के बाद फिर आपने क्या करना है, आपने ले लेने हैं थोड़े से पिस्ते और बादाम, वो इसके ऊपर अच्छे से ऐड कर देंगे। पिस्ते और बादाम से इसकी फिलिंग करेंगे, एक रिच सी फ्रूटी सी मज़ेदार से गोलगप्पे होंगे। सो ये डिफरेंट होंगे जो कि नॉर्मली जो आप खट्टे खट्टे पानी के साथ जो है वो चटनियों के साथ मिक्स करके जो खा रहे होते हैं उससे हटके होंगे। उसके बाद थोड़ी सी आपने क्रीम ले लेनी है, फ्रेश क्रीम मैंने इसके ऊपर ऐड की है। उसके बाद थोड़ी सी मैंने चॉकलेट स्प्रेड की है, चॉकलेट इसके ऊपर जो है वो सिरप स्प्रेड कर देंगे। उसके बाद जो है वो आप चाहें तो लाल वाली सिरप भी स्प्रेड कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप इसके ऊपर थोड़े से और पिस्ते और बादाम से ऊपर से गार्निशिंग करेंगे और थोड़े से मैं स्प्रिंकल्स भी एंड में ऐड कर दूंगी। एक और मैं आपको पूड़ी बनाना सिखाती हूँ जो कि होगी नमकीन। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसी तरह से होल करना है पूरी के अंदर। उसके बाद आपने देखें खस्ता कड़क है एकदम कि बस मैं नॉक करती हूँ नॉक किया और एकदम इसके अंदर होल भी हो गया और एकदम कड़क सी है। उसके बाद आपने आलू वाला मसाला ऐड किया, थोड़ी सी ग्रीन चटनी जो मैंने दही वाली बनाई थी वो इसके अंदर ऐड की। ग्रीन चटनी बनाने के यानी ऐड करने के बाद उसके बाद अगली चीज़ जो बना रही हूँ मैं, बना कर डाल रही हूँ इसके ऊपर, वो है जी ये जो मसाला बनाया था ना, वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे पूड़ी मसाला। और फिर अगेन दोबारा ग्रीन चटनी से, और उसके बाद आखिर में आपने डिप करना है इमली वाले पानी के अंदर जो खट्टा मीठा मिलाकर बनाया था। उसके बाद थोड़े से स्प्रिंकल्स ऐड कर रही हूँ इसके ऊपर। तो मज़ेदार से इंस्टेंट से गोलगप्पे 2 in 1 रेसिपी रेडी है। कैसी लगी आज आपको ये रेसिपी, आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना ख्याल रखना है। टेक केयर।